हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो एसबीआई जे का स्टेट एनालिसिस। और रियल में अगर मैं आपको बताऊं तो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत खतरनाक वाली, एक उलझा हुआ सा सिस्टम है। बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल वे में एक प्रॉपर एनालिसिस की फॉर्म में यहाँ पे अपने स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एनालिसिस कंप्लीट कर दिया, जो मैंने इतने टाइम में जो प्रॉपर एनालिसिस किया है, जो प्रीवियस ईयर की वैकेंसी, उससे पहले की वैकेंसीज भी, उसके बाद जो कट ऑफ का ट्रेंड्स क्या था और आसपास के एरियाज का बर्डन वगैरह, वो सब लिया है। क्योंकि इस बार बहुत से स्टेट्स है जो जीरो वैकेंसीज के साथ है, और जो जीरो वैकेंसीज के साथ है इसका मतलब वहाँ पे जो आसपास के जो स्टेट्स हैं, हाईलाइटेड स्टेट्स है, वहाँ पे खतरनाक वाला कॉम्पिटिशन होने के चांसेस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर अपने बात करें, एक प्रॉपर ग्राउंड रियलिटी की फॉर्म में, एक प्रॉपर रियलिटी चेक की फॉर्म में ये एनालिसिस किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए वीडियो, तो स्किप बिल्कुल भी मत करना। एक निचोड़ निकाला जाएगा यहाँ पे और आपको बहुत बढ़िया ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हिंट की फॉर्म में कुछ चीज़ें रहेगी, वहाँ से आपको एक प्रॉपर हिंट भी दिया जाएगा जिसको आपको कलेक्ट करना है। तो प्रॉपर वीडियो में बिल्कुल जो वीडियो है उसमें 100% जो आपके अपने बोल सकते हैं अटेंशन के साथ में इस वीडियो को देखना है, तब जाके आपको एक बढ़िया सा स्टेट मिलेगा। क्योंकि इस बार इक्वेशंस बिल्कुल अलग तरीके से चेंज हो रखी है एसबीआई जे के रिक्रूटमेंट में, खास करके अपने बात करें तो थोड़ा आईपीएस क्लरिकल का भी यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है, उसकी भी अपने यहाँ पे थोड़ी बात करेंगे। और आपको पता ही है, सेफ स्टेट एनालिसिस ऐसे नहीं होता कि आपने वैकेंसी देख ली, कुछ भी देख लिया, उसके अकॉर्डिंग नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है कि जो टॉप नॉच कैंडिडेट्स है, या फिर जो हार्ड वर्किंग मान लो, या फिर हार्डवेयर में जिन्होंने प्रिपरेशन की और कुछ टाइम हो गया, जो थोड़े बहुत मार्जिन से रह रहे हैं, वो कैंडिडेट्स कहाँ पे जा रहे हैं। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका भी थोड़ा रिव्यू वगैरह है कि उनको क्या मतलब सबसे पहले कौन सा स्टेट उनको अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत सारे पॉइंट है, एलपीटी का इश्यू है, एलपीटी का कहाँ से कितना डर है, ये बहुत सारे जो अपने बात करें फैक्टर्स हैं, उन सबको ध्यान में रखकर ये एनालिसिस मैंने किया है। तो एक बहुत ही शानदार वाला एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। लेकिन इस बार इक्वेशंस थोड़ी सी अपने बोल सकते हैं कि बिल्कुल ओड, अपने बोल सकते हैं मतलब इवन नहीं है इतना, मतलब इजी नहीं था स्टेट्स को यहाँ पे एनालाइज करना। बहुत सारे फैक्टर देखने, एक प्रॉपर डेटा एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल फैक्ट की फॉर्म में। प्रॉपर जो डेटा है, डेटा ड्रिवन एनालिसिस रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, वैसे इससे अपने मैप पे ही करेंगे। इंडिया के मैप पे आपको आसपास में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ज़्यादा दूर जाने की वैसे उम्मीद तो ना हो, लेकिन एनालिसिस के अकॉर्डिंग थोड़ा लग रहा है कि दूर जाना पड़ सकता है इस केस में। लेकिन सबसे पहले मैं क्लैरिटी बता दूं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, और जैसे मान लो जिनको इतनी दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल वगैरह ज़्यादा इश्यूज नहीं है, और घर पे भी फैमिली बैकग्राउंड भी ज़्यादा अपने वीक नहीं है, तो वो कैंडिडेट अपने होम स्टेट से, या होम स्टेट में नहीं वैकेंसी है तो आसपास के स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी जो प्रैक्टिस है और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत शानदार वाली है, उस वे में। अदरवाइज वो कैंडिडेट जिनको जॉब चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उन कैंडिडेट्स के लिए ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर करके बता दूंगा, आप अपना डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ले लेना। 1-2 दिन ले लेना, अभी 31 लास्ट है, तब तक आपके पास टाइम है। 2-3 दिन लेकर आप विचार कर लीजिए, ये वीडियो को बार बार देख लेना। आपको कुछ समझ में नहीं तो वापस से देख लेना, जो स्टेट है वहाँ पे जाके देख लेना, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल्ट की बात करें, जो सबसे ज़्यादा बैंक पे फोकस्ड होते हैं, उनकी अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं, उस रीजन की। तो यहाँ पे बेल्ट बनी है बहुत ही खतरनाक वाली, सीधी बता दूं आप लोगों को। राजस्थान में पहले तो ये जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट खतरनाक वाला बेल्ट है। जैसे अपने यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा पॉइंट लेता हूं मैं। ये जो बेल्ट है, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड पंजाब हरियाणा, ये सारे के सारे बेल्ट। थोड़ा सा बेल्ट को क्या करेंगे, ये जो रीजन है उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सपेंड भी करेंगे कि और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कहाँ पे बर्डन आ सकता है, कहाँ पे नहीं आएगा। क्योंकि ये इस बार बर्डन वाला केस है, कुछ जगह पे खतरनाक वाला बर्डन है, रेड जोन भी निकलने वाले हैं यहाँ पे। तो ये जो बेल्ट मैं अगर उठाऊं यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों का यहाँ आसपास में ज्यादातर एक टाइप से पूरा हिंदी बेल्ट है, ऐसे मान लो आप, हिंदी बेल्ट ये वैसे पूरा प्रॉपर वे में बात करें, जहाँ पे कुछ एक और भी है हिंदी बेल्ट वाले, यहाँ पे थोड़ा मध्य प्रदेश नीचे आ जाता है, यूपी वगैरह ये एरिया। तो ये खतरनाक वाला हिंदी बेल्ट अपने बोल सकते हैं, जहाँ पे बैंकिंग का थोड़ा सा क्या रहता है, कुछ ज्यादा ही कॉम्पिटिशन यहाँ पे रहता है। तो इस बेल्ट को मैं उठाऊं तो इस बेल्ट में राजस्थान में वैकेंसी है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, और दिल्ली में वैकेंसीज नहीं है। तो यहाँ पर अगर अपने राजस्थान की बात करें, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूँ यहाँ पे, तो पिछली बार यहाँ पे
260 वैकेंसीज थी राजस्थान में, और इस बार जो राजस्थान में वैकेंसी है वो आपकी 350 वैकेंसीज है, यानी 19 का मार्जिन यहाँ पे प्लस हुआ है। लेकिन इसको आप कंसिडर डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऐसे नहीं है राजस्थान देख लिया ये हो गया। मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं, खास करके मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब वाले कैंडिडेट्स हमेशा क्या करते हैं, अगर नहीं होगी वैकेंसी तो इधर निकलेंगे और हिमाचल इधर निकलेंगे, एक बार इसको तो कंसिडर करते नहीं है, या फिर इधर हरियाणा निकलेंगे। ये ज्यादातर पंजाब वाले यहीं पे रहने की कोशिश करते हैं। गुजरात एक फैक्टर बनता है, लेकिन गुजरात के साइड पंजाब वालों का इतना रुझान नहीं होता, मतलब इंक्लाइन नहीं होती उस साइड पे, मतलब इतने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता गुजरात इनको। गुजरात को राजस्थान थोड़ा अट्रैक्ट करता है, यहाँ का रीजन है जो ये वाला ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इधर वाला भी करता है, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है करता है, लेकिन कैसे करता है वो बाद की बात है। पहले अपने इस बेल्ट की बात करते हैं कि जो बच्चे अपने होम स्टेट से अप्लाई करने वाले, जैसे पंजाब वाले जिनकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, यानी टॉप नॉच की अगर अपने बात करें इस बेल्ट में, अगर टॉप नॉच की बात करें इस बेल्ट में टॉप नॉच स्टूडेंट्स हैं, शानदार वाले स्टूडेंट्स जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्रीम स्टूडेंट मान लो, वो यहीं पे रहना पसंद करते हैं। पंजाब वाले पंजाब लगाते हैं, हरियाणा वाले हरियाणा, खतरनाक कट ऑफ जाती है। इन सारों की कट ऑफ जो है वो खतरनाक लेवल की कट ऑफ जाती है। दिल्ली को भी देख लो तो यहाँ की कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है हमेशा, मतलब बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है इस एरिया का। तो पॉइंट यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो कट ऑफ बढ़ाने वाले कैंडिडेट्स थे जो हैं, वो कैंडिडेट्स अब कहाँ पे करेंगे, माइग्रेट करेंगे किसकी तरफ, राजस्थान की तरफ। हरियाणा वाले भी कहाँ करेंगे, राजस्थान की तरफ, और दिल्ली वाले भी कहाँ करेंगे, राजस्थान। थोड़ा थोड़ा उधर इंपैक्ट जाएगा, लेकिन ये इंपैक्ट झेल नहीं सकते, यहाँ पे भी अब पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब राजस्थान में कुल मिलाकर बर्डन बहुत खतरनाक वाला पड़ने वाला है। और मैं बिना कुछ बोले यहाँ पे इसको रेड जोन में लेता हूँ, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही बता देता हूँ। अभी थोड़ा फैक्ट आ जाएगा आपके पास तो और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये मैं रेड जोन में ले रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी आपको, जो कैंडिडेट्स बहुत शानदार तैयारी वाले हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं से अप्लाई कर दें, वो यहाँ से अप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान में वैकेंसी ज्यादा होती है तो भी कट ऑफ का मार्जिन हाई रहता है, लेकिन अब तो स्क्वीज हो रहा है। अब स्क्वीज होता है तब क्या होता है वो भी यहाँ पे पॉइंट क्लियर होगा। तो आप बने रहना, आपको बहुत प्यारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है, बढ़िया वाले स्टेट कैटेगरी वाइज भी मिलने वाले हैं, क्योंकि बैकलॉग का भी सीन है। जनरल का मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन बैकलॉग वैकेंसीज भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज वाला सीन भी है। तो कुछ कैटेगरीज ओबीसी एससी एसटी के भी कुछ स्टेट आपको सामने निकल के आएंगे, जहां से आप बढ़िया तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैं पूरा रीजन लेना पड़ेगा अपने को। पिछली बार पंजाब की जो वैकेंसीज थी वो वैकेंसीज थी, पंजाब की अगर मैं बात करूं, पंजाब में पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो 178 थी। उसके बाद हरियाणा में पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो 138 वैकेंसीज थी। और दिल्ली में जो वैकेंसीज थी वो वैकेंसीज क्या थी, आपने यहाँ पे दिल्ली के अंदर 169 थी। और राजस्थान की क्या है, 260 वैकेंसीज है यहाँ पे। राजस्थान की वैकेंसीज पिछली बार की 260 थी। अब इन सारी वैकेंसीज को अगर मैं ऐड करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो 745 वैकेंसीज बनती है ये, ठीक है। थोड़ा आप कैलकुलेशन देख लेना, मैंने तो कर ली। 745 वैकेंसीज थी, यानी कुल मिलाकर आप ऐसे बोल सकते हो कि 745 की जगह कितनी वैकेंसी आई है, ओनली 350 वैकेंसीज आई है। ये रियलिटी है राजस्थान, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है। इसमें भी थोड़े ऊपर नीचे अगर आप करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 600 पे ले आओ, 145 भी निकाल दो, क्योंकि ये लोग, मतलब जो कंपटीशन के लेवल की बात कर रहा हूँ, तो 600 के सामने 350 है, मतलब 50% के अराउंड वैकेंसीज यहाँ पे है। पिछली बार मतलब हाफ वैकेंसीज आई है, ये सोचो आप, क्योंकि इन लोगों का कंपटीशन इस पे आएगा राजस्थान पे। तो राजस्थान एक बर्डन में जाने वाला है और स्क्वीज होगा यहाँ पे खतरनाक लेवल पे। थोड़ा सा फिर भी यहाँ के लोग थोड़ा सा फिर प्रीफर करते हैं, जो प्रीफर करते हैं वो वाला कौन सा एरिया है, वो आपके 2 स्टेट फिर से कंसिडर हो जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाकर देखें आपने, कौन से, हिमाचल और उत्तराखंड यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड जैसे मैं इस जोन में ऐड करूं तो यहाँ पे इस बार उत्तराखंड तो नाम ही नहीं ले रहा, 0 है बिल्कुल। और हिमाचल ही फिर भी यहाँ पे क्या दे रहे हैं, 9 वैकेंसीज दे रहे हैं। यानी इसने, हिमाचल ने 9 वैकेंसीज ऐड की है 350 में, 359 और 68 यहाँ पे ऐड कर दो इस साइड। इस साइड क्या हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार हिमाचल की जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, 68 वैकेंसीज थी हिमाचल की। इसका मतलब लॉस में ही है यहाँ पे, यानी जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ गया। यानी आपका लगभग अपने बात करें लगभग क्या 59 वैकेंसी का गैप और बन चुका है, यानी और 59 वैकेंसी कम हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, 68 को ऐड करोगे, ठीक है, इधर वाले में पोर्शन में, और इधर आपने 9 ऐड कर सकते हो, 359, मतलब मार्जिन नहीं मिला। तो ये एरिया तो बहुत खतरनाक तरीके से स्क्वीज हुआ है, बहुत खतरनाक तरीके से।
ठीक है, तो ये मैं पूरा का पूरा एरिया है, इसको पूरे को हाईलाइट कर रहा हूं मैं, इस पूरे को रेड जोन में ले रहा हूं। और कौन सा रेड जोन? रेड जोन बहुत निकलेंगे यहाँ पे, इस एनालिसिस में रेड जोन बहुत आने वाले हैं, लेकिन ये महा रेड जोन में ले लिया मैंने, सबसे खतरनाक वाला रेड जोन है ये, महा रेड जोन बोल दो आप इसको। तो इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी, जो बच्चा बिल्कुल जॉब जिसको चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, और सेफ के फॉर्म में बात करूं तो मैं बिल्कुल भी सेफ में नाम ही नहीं लूंगा। हर बार मैं नाम तो लेता हूं, इस बार मैं इस जोन का नाम ही नहीं लेने वाला, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट करूं, जब ये स्क्वीज होते हैं ना, स्क्वीज यानी इनको पिचकाया जाता है, तो कोई चीज को पिचकाओगे तो वो क्या होती है, एक टाइम से फूटती है, और फूटती है तो कहां बिखरेगी वो देख लो एक बार आप। जब ये जो है इसको आप स्क्वीज करोगे तो ये फूटेगा, फूटेगा तो इसके छींटे कहां पे पड़ेंगे वो देख लेना एक बार, कहां पे जाएंगे। ये जो आपका एक तो जम्मू की तरफ जाएंगे और एक जाएंगे गुजरात की तरफ, ये पॉइंट नोट करने वाला है। यानी ये जो रेड जोन वाला बेल्ट और खतरनाक कंपटीशन वाला बेल्ट, तो स्क्वीज होगा तो एलिमेंट्स को कहां पे फेंकेगा, एक गुजरात में फेंकेगा और एक जेके में फेंकेगा। जेके में पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो आपकी 29 वैकेंसीज थी, और इस बार जो वैकेंसीज है वो कितनी आपकी 84 वैकेंसीज है। पिछली बार 29 थी और इस बार कितनी अपनी 84 वैकेंसीज है, यानी जेके ने थोड़ी सी राहत दी है आप लोगों को। लेकिन ये बहुत खतरनाक वाला जोन है, इसलिए ये मतलब वो राहत मतलब थोड़ा मिला है अपने को, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है यहाँ पे, लेकिन ये खतरनाक जोन का इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है, ठीक है, अभी आ जाएगा। और गुजरात ने अपने को कितनी वैकेंसी दी है, पिछली बार 220 थी और इस बार 330। कट ऑफ की बात कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। पिछली बार 220 थी और इस बार 330 है, तो गुजरात ने 110 वैकेंसी एक्स्ट्रा तो दी है, यानी रिलैक्सेशन दी है, रिलीफ दिया है, लेकिन इस जोन का बर्डन भी लिया है, यानी गुजरात सेफ होगा इनमें। अगर मैं बात करूं इन जोन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका लोकल कॉम्पिटिशन है ना, वो थोड़ा सा आपको क्या देगा, प्लस पॉइंट देगा, यहाँ पे पॉजिटिविटी देगा। गुजरात इनमें तो सेफ होगा, लेकिन उतना सेफ नहीं है जितना हर बार होता है, क्योंकि इस बार ये बर्डन लिए हुए। तो ठीक है गुजरात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अपने जो टॉप स्टेट्स हैं जो आपको सिलेक्शन देने की एक टाइप से बोल सकते हैं बहुत हद तक गारंटी दे सकते हैं, यानी अपना मैक्सिमम लगा सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अलग ही टाइप का है, अजीब सा। तो अगर वो लगा सकते हैं तो वो स्टेट मैं आपको बताऊंगा, वो अभी आए नहीं है। तो गुजरात ठीक है। इन जोन में मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं किसको लेता हूं, इस जोन में गुजरात को ले रहा हूं। लेकिन कैसे ले रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट पे ले रहा हूं कि क्रिटिकल वे में गुजरात यहाँ पे है। इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होगा, राजस्थान जितनी कट ऑफ तो गुजरात की नहीं जाएगी, लेकिन कट ऑफ जाएगी गुजरात की इस बार, अच्छी खासी जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पिछली बार की अगर मैं बात करूं, अगर अपने कट ऑफ एनालिसिस की बात करें थोड़ी सी, तो कट ऑफ के पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है। गुजरात की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, 72.5 थी, 72.5 प्रीलिम्स की, और मेंस की थी 83.50। तो इसका मतलब गुजरात इस बार वैकेंसी गुजरात में बढ़ के आई है, ठीक है, अच्छी बढ़ी है, मतलब 50% तक बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ का मार्जिन रहेगा, थोड़ा सा मार्जिन बढ़ेगा, यानी कट ऑफ का मार्जिन हल्का सा क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि उधर वाला इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी ये सेफ जोन रहेगा इनके कंपैरिजन में, ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। और जेके का सीन देखूं तो जेके में पिछली बार जो कट ऑफ थी वो, क्योंकि इन दोनों को अपनों ने अभी सिलेक्ट किया है, 81.75 थी, यहाँ पे क्या थी 81.75 थी, और अभी ये कितनी हो जाएगी, मेंस में क्या थी 90 थी। तो इसकी तो कट ऑफ ज़्यादा थी, वैकेंसी बहुत कम थी, वैकेंसी लगभग 3 गुना गई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन हो सकता है जेके का थोड़ा सा हल्का सा कम हो जाए, चांसेस है थोड़ा सा कम हो सकता है, होगा तो, अदरवाइज इसके अराउंड ही रहेगी इसकी कट ऑफ। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा सा चांस है जेके में कम होने का, लेकिन इन दोनों में से थोड़ा सा गुजरात यहाँ पे क्या हो रहा है, कट ऑफ के मामले में थोड़ा सा आपको सेफ फील करवा रहा है, यानी यहाँ पे सेफ्टी की फॉर्म में गुजरात थोड़ा सा जीत रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे बनता है। चलो इसकी बात होगी, लेकिन यहीं पे एक मैं थोड़ा सा हिडन फॉर्म आपको बता दूं, थोड़ा सा लद्दाख का। यहाँ पे लद्दाख है, लद्दाख ने पिछली बार 37 वैकेंसीज थी लद्दाख में, अगर मैं बात करूँ, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा खींच लेता है। यहाँ का सर्वाइवल बहुत खतरनाक है, यहाँ पे आप सर्वाइव करने में बहुत जोर आएगा आप लोगों को। -20 डिग्री से भी माइनस में चला जाता है सर्दियों में, खास करके बहुत बुरा हाल है। आप डेजर्ट ही मान लो, कोल्ड डेजर्ट है, जैसे राजस्थान में डेजर्ट है उसके अकॉर्डिंग वो कोल्ड डेजर्ट, और बहुत मतलब ऐसे भी कई बार क्या होता है, प्रॉपर आपने अगर ध्यान नहीं रखा तो दिमाग की नसें फट जाती है, ऐसा सीन हो जाता है वहाँ पे, ऐसा एनवायरनमेंट है।
अगर आप उसको हैंडल कर सकते हो तो लद्दाख एक ऑप्शन बन के आता है। इन सब में से थोड़ा सा बात करें, लेकिन एक बार वैकेंसी देख लूँ मैं किसके लिए बन के आता है वो देख लेते हैं। तो पिछली बार 37 थी और इस बार ओनली वैकेंसीज कितनी है यहाँ पे 7 वैकेंसीज है, यानी वैकेंसी डाउन हुई है। यहाँ पे बढ़ने के चांसेस नहीं होते एसबीआई में, एसबीआई बाद में इंक्रीज नहीं करता है, पहले दे देता पूरा। तो यहाँ पे लद्दाख का सीन ठीक है, इतना हाईलाइटेड फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत खतरनाक है, उसकी फॉर्म में अपने बात करें। लेकिन यहाँ पे जो प्लस पॉइंट बनता है ना वो 2 कैटेगरी के लिए बनता है, एक ओबीसी के लिए और एक बनता है अपना ओबीसी एंड दूसरी कौन सी थी, लद्दाख कहाँ गया, एससी के लिए। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसी तो है, इसके साथ में बैकलॉग वैकेंसी है +12। यहाँ पे ओबीसी के अलग से 12 वैकेंसीज हैं और एससी की +4 वैकेंसीज हो रहा है। तो इन दोनों के लिए थोड़ा सा कैटेगरी में प्लस पॉइंट यहाँ पे बनता है। लद्दाख इनके कंपैरिजन में तो थोड़ा इजी रह सकता है क्योंकि एनवायरनमेंट का सर्वाइवल है। हाँ, सारे ही चले जाएं वो बात अलग है कि सारे ही चले जाएंगे तो अलग है, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, थोड़ा लैंग्वेज का भी रिसर्च कर लेना कि कर सकते हो क्या। दूसरा एनवायरनमेंट का जरूर पूछ लेना, यूट्यूब वगैरह पे चेक कर लेना या कोई वहाँ पे है तो उनसे पूछ लेना जरूर, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी इतना नहीं है, पानी भी 70-70 80-80 किलोमीटर से कई जगह पे लेके आना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप देख लेना कि जॉब तो है लेकिन कैसी है वो थोड़ा आपको पता लग जाएगा। तो ये रीजन अपना यहाँ पे अपनों ने थोड़ा सेट कर लिया था। अब गुजरात थोड़ा सा प्लस पॉइंट दे रहा है अपने को यहाँ पे, ये रेगुलर की फॉर्म में बात करूँ, ये तो एक्सट्रीम लेवल है, लद्दाख एक्सट्रीम लेवल है सर्वाइवल वगैरह देखकर, उस वे में ठीक है। लेकिन रेगुलर में यहाँ गुजरात की बात करूँ तो गुजरात के आसपास का एरिया थोड़ा सा मैं उठाऊँ अगर यहाँ पे, तो मैं महाराष्ट्र को ले लेता हूँ पहले ही। तो ऐसे चलेंगे अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग, ऐसे 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 करके जो भी होगा जिस तरीके सीन होगा। महाराष्ट्र में बात करें 1718 वैकेंसीज इस बार है और पिछली बार वैकेंसीज यहाँ पे थी वो थी 476। अब यहाँ पे आपको कुछ प्लस पॉइंट मिलने वाले हैं महाराष्ट्र, ठीक है। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो 476 से 1718 वैकेंसीज हुई और पॉइंट यहाँ पे जो निकल के आता है वो ये है कि 65.5 प्रीलिम्स की कट ऑफ थी और 82 यहाँ पे मेंस की कट ऑफ थी। तो अगर मैं गुजरात और महाराष्ट्र को देखूं तो महाराष्ट्र का थोड़ा सीन होता है एलपीटी में जो फेल करने के जो रेशियो है वो महाराष्ट्र और गुजरात से काफ़ी ज़्यादा है, यानी यहाँ पे फेल बहुत करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है फेल हो। अभी जैसे मेरे एक स्टूडेंट मतलब कुछ एक स्टूडेंट ने वहाँ पे ज्वाइन किया, जैसे प्रशांत ने पंजाब नेशनल बैंक में क्लियर किया आईपीएस क्लियर कर, तो उसको आउट ऑफ 100 86 मार्क्स मिले थे मराठी में। वो तो आपको तैयार करना पड़ेगा, मेंस के बाद बढ़िया मेंस देते ही उसके बाद तैयारी स्टार्ट कर दो तो कोई इतना इशू होता नहीं है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इतना हो जाता है एलपीटी का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डरावना है सिस्टम, जैसे न्यूज़ वगैरह आप देखते हो जो न्यूज़ आती है महाराष्ट्र में कि भाई लोकेलिटी की फॉर्म में मराठी नहीं बोल रहा, तो मराठी आपको आती है फिर यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन मराठी में आपको दिक्कत है तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है इशू होता है। बहुत कैसे जा रहे हैं आपको पता है कि मराठी बोलो, मतलब एक टाइप से अपने वायलेंस की फॉर्म में मान सकते हो, कैसे ही मान लो आप, ठीक है, बहुत सारे कैसे जा रहे हैं, तो वो उस हिसाब से तो आप देख लेना एक बार। इसलिए थोड़ा सा डरावना है महाराष्ट्र उस केस में, जो सारी चीज़ें देखें तो ये थोड़ा सेफ जोन में आ जाता है। वैसे वैकेंसी सबसे ज़्यादा लेकर बैठा है इसलिए ऑल इंडिया लेवल पे हाईलाइटेड जोन है, लेकिन इंटरनली जो इसका जो है जिस लेवल का मतलब अपनी बात कर सकते हैं लैंग्वेज इशू वगैरह, जो कुछ ज़्यादा ही लैंग्वेज इशू वगैरह के यहाँ पे इश्यूज होते हैं। गुजरात में फिर भी कंपेटेबल है, इतना नहीं होता, लोकल लोगों की फॉर्म में नहीं होता, यहाँ पे लोकल लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट करते हैं, तो उस केस में ये थोड़ा सा हाईलाइटेड तो है लेकिन थोड़ा सा पीछे भी धकेलता है। पिछली बार वैकेंसी 476 थी, गुजरात से काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, और गुजरात से कट ऑफ भी क्या है कम ही आती। यहाँ पे गुजरात से बात करूँ प्रीलिम्स की तो ठीक ठाक डिफरेंस है और मेंस में भी यहाँ पे क्या है डिफरेंस है और इस बार भी रहेगा। तो यहाँ पे मैं इनमें बात करूँ अब तक के में तो इसको मैं फर्स्ट रैंक दे रहा हूँ वैसे, लेकिन पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कुछ कैटेगरीज का, उसके लिए बहुत ही प्यारा यहाँ पे सिग्नल लेके आता है। जैसे आपकी कैटेगरीज में फॉर्म में बात करूँ मैं तो एक तो किन के लिए है ये, महाराष्ट्र कहाँ गया, एक तो महाराष्ट्र ओबीसी के लिए बढ़िया है। ओबीसी में यहाँ पे अगर बात करें अपने ओबीसी में महाराष्ट्र ने 51+ दी है, बैकलॉग बहुत बढ़िया मार्जिन है ये ओबीसी वालों के लिए। एससी के लिए भी बढ़िया है, एससी में इन्होंने +37 बैकलॉग दी है तो उसका बेनिफिट है, मतलब ऐड कर लो आप अपनी वैकेंसी में। और एसटी में इन्होंने +3 दी है तो एसटी का ठीक है, +3 भी ठीक है एसटी का, इतना
इतने बच्चे नहीं होते उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो इनके कंपैरिजन ओबीसी एससी वगैरह की कंपैरिजन में, और जनरल की कंपैरिजन में तो होती ही नहीं, जनरल तो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बात करूँ तो ओबीसी एससी एसटी के लिए तो महाराष्ट्र, गुजरात में कोई बैकलॉग नहीं है पहले बोल दूँ, तो इनके लिए महाराष्ट्र थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी ले लेता है। ओवरऑल में अपॉर्चुनिटी अच्छी है महाराष्ट्र की गुजरात से, लेकिन कैटेगरी में तो गुजरात से तो बहुत अच्छी है, समझिए ये चीज़। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर आप महाराष्ट्र जा सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज मराठी तैयार कर लो, क्योंकि गुजराती और मराठी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही तैयार हो जाती है। अब तक अपने बच्चे यहाँ तक तो गए हैं, उससे आगे तो नहीं जाते, राजस्थान में रहते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ तक वो गए हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो कंपेरेटिवली गुजराती थोड़ी ईजी होती है, मराठी थोड़ी टफ रहती है, टफ साइड रहती है वो। तो ये अपना यहाँ पे मार्जिन था, ऊपर वालों की तो हालत ही बुरी है। मध्य प्रदेश में चले, मध्य प्रदेश से उधर चलेंगे यूपी में। तो मध्य प्रदेश क्या कहना चाहता है, मध्य प्रदेश ने क्या डिमांड रखी है वो देखें। एमपी 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 कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। एमपी में पिछली बार 100 वैकेंसीज थी और इस बार इन्होंने वैकेंसी बढ़ाई है थोड़ी सी, 113 की है। और कट ऑफ का मार्जिन करूँ तो पिछली बार प्रीलिम्स की 81 थी और अगर यहाँ बात करें मेंस की 90 थी, यानी कट ऑफ का लेवल खतरनाक है थोड़ा, ठीक है। वैसे इतना भी आउट ऑफ 200 है 83, यहाँ पे 7 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, तो 7 मार्जिन ले सकते हो। प्रीलिम्स में थोड़ा सा जोर आएगा, लेकिन एमपी ठीक है, ले सकते हो। मैं सेफेस्ट में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एमपी थोड़ा सा क्या है कि कोई एलपीटी की डिमांड नहीं करा, एलपीटी के फेल वाले सिस्टम ज़्यादा ही चल रहे हैं आजकल। जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ के जाएगा उसको तो फेल करेगा, इतना भी नहीं होता, लेकिन करना पड़ेगा आपको। मतलब जैसे आपने प्री मेंस की तैयारी की है ना, तो मेंस के बाद में आपको उसी तरीके से लैंग्वेज की तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो पॉइंट है, वो सब कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो एमपी ठीक है, लेकिन मार्जिन में यहाँ पे अपने बात करें तो एमपी थोड़ा सा खतरनाक लेवल पे है। और राजस्थान का क्या था सीन, राजस्थान की कट ऑफ अपने नहीं देखी थी ना, राजस्थान की एक बार कट ऑफ देखता हूँ, फिर थोड़ा कंपैरिजन तो आए कि इधर तो कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं है इन वालों में, तो इधर तो कुछ है ही नहीं। राजस्थान की कट ऑफ क्या थी पिछली बार, प्रीलिम्स की 77 थी और मेंस की राजस्थान की कट ऑफ 88.25 थी, 88.25 थी। और राजस्थान और एमपी में थोड़ी सी मैं बात करूं दोनों में, क्योंकि यार बहुत ही खतरनाक लेवल पे रेड जोन है, बढ़ेगी कट ऑफ, जाएगी 80+ आपको लाने ही पड़ेंगे प्रीलिम्स में, तो ठीक है। और मेंस में भी कट ऑफ बढ़ेगी, 90 तक जा सकती है, बहुत तगड़ा खेल है यहाँ पे। तो उसके कंपैरिजन में एमपी थोड़ा सा लो मानूंगा मैं यहाँ पे। हिंदी बेल्ट है, एलपीटी का इशू नहीं है, तो राजस्थान और इनमें सेलेक्ट करना हो तो आप एमपी को सिलेक्ट कर सकते हो हिंदी बेल्ट के अकॉर्डिंग। अदरवाइज महाराष्ट्र अभी भी टॉप कर रहा है सब में, तो ये थोड़ा देख लेना। थोड़ा सा ये एमपी हाईलाइटेड भी कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि महाराष्ट्र के, क्योंकि बच्चा बीच में से स्किप कर रहा है सीधा, या तो लोवेस्ट पे जा रहा है या हाईएस्ट पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है उसका, तो ये थोड़ा मार्जिन हो सकता है। और मैंने अभी तक इतना सुना भी नहीं एमपी के लिए, लेकिन ज़्यादा चलेगा तो फिर दिक्कत है, तो थोड़ा सोच समझ के अप्लाई कर लेना, हिंट ले लेना बीच बीच में, मैं कुछ भी बोलूँ तो वो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी होनी चाहिए। चलें अपने प्यारे यूपी में। यूपी में तो पंगा ही पंगा है, बहुत बड़ा स्टेट है और कुछ भी नहीं मिला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूपी में, पिछली बार 514 वैकेंसीज थी और इस बार जो वैकेंसीज हैं 250 है, ठीक है। और कट ऑफ की बात करूँ 79.5 थी पिछली बारी, और इतनी वैकेंसी में 88.25 है। तो यूपी तो आप राजस्थान जैसा ही मान लो, यूपी में तो जोर आएगा इस बार, जैसे राजस्थान में आएगा वैसे यूपी में भी जोर आने वाला है, कि यूपी की वैकेंसी बहुत डाउन होगी ना यहाँ पे। तो ये भी मैं रेड जोन का हिस्सा ही, यही इसको रेड जोन में ले लो आप, रेड जोन का हिस्सा है ये, हल्का हल्का रेड जोन है, ठीक है। ये खतरनाक वाले रेड जोन का हिस्सा ही है, तो ये भी रेड जोन में, आपके रेड जोन में वहाँ पे सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये यूपी का सीन हो गया। और उसके बाद अपने चलें कहाँ पे, बिहार अब की बार नहीं है, झारखंड इस बार नहीं है, छत्तीसगढ़ है, इन तीनों में एक सेलेक्ट होता है। तो बिहार और झारखंड का, बिहार का कुछ बर्डन इधर जाना तो चाहेगा, लेकिन इतना इधर अट्रैक्ट नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ का सीन देख लें क्या अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो छत्तीसगढ़ का थोड़ा सीन, क्योंकि बच्चे बहुत सी चीजें देखते हैं, वैकेंसी भी देखते हैं, साथ में कट ऑफ देखते हैं, सबसे नेगेटिव पॉइंट है कट ऑफ देखना वो। तो 220 वैकेंसी छत्तीसगढ़ ने पिछली बार मांगी और इस बार छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं मुझे सिर्फ चाहिए 287, तो मुझे 67 वैकेंसी बढ़ाई है। छत्तीसगढ़ ने बढ़ाई तो है, लेकिन क्या कहना चाहता है, छत्तीसगढ़ में यूपी से ज्यादा वैकेंसीज है इस बार, 250 है ना यूपी में, छत्तीसगढ़ में यूपी से ज्यादा वैकेंसी है। तो झारखंड और बिहार को है ना, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ को भी अब इस बार है ना अपने सेफ नहीं मान सकते, लेकिन कट ऑफ का देख लेते हैं, और कट ऑफ कैसी देता है उस पर फिर थोड़ा डिपेंड करता है, क्या पता सेफ में आई जाए। छत्तीसगढ़ 72.25 थी पिछली बार, 72.25, और इस बार इनकी वैकेंसी मेंस में क्या था 82 थी इनकी, तो ठीक ठाक कट ऑफ थी।
मतलब लो नहीं बोल सकते अपने। और पिछली बार तो यूपी में भी ठीक वैकेंसी थी, 514 थी, फिर भी इसकी ठीक ठाक वैकेंसी थी, मतलब कट ऑफ थी। तो इसका मतलब बिहार झारखंड को बहुत लेवल पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो छत्तीसगढ़ ठीक है, जा सकते हो, लेकिन कंपैरेटिवली महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ थोड़ा टफ रहेगा आपका। और एमपी में और छत्तीसगढ़ में बात करें तो एमपी के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ डाउन जाएगा। और यूपी और छत्तीसगढ़ आप ऐसे मान लो ऑलमोस्ट बराबर पे आ सकते हैं। थोड़ा यूपी का थोड़ा मार्जिन हाई रहेगा, लेकिन थोड़ा बराबर पे आ सकते हैं। ये सीन यहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पे बात करें तो ठीक है। तो इसके बाद अपने बात करें झारखंड वगैरह इधर हो गया। उड़ीसा खींच रहा है कि किसी को, पहले उड़ीसा को देख लेते हैं, क्या पता झारखंड, वेस्ट बंगाल उड़ीसा क्या पता झारखंड को थोड़ा सा लपेटे, बिहार को भी लपेट सकते हैं कि ये इधर का रीजन है ना, उस अकॉर्डिंग बात करूं तो उड़ीसा कहाँ पे है, उड़ीसा ठीक है। उड़ीसा में क्या है, 190 वैकेंसीज थी और अब की बार वैकेंसी कितनी है, 1100, ठीक है। ये बर्डन थोड़ा डाउन करेगा, लेकिन खुद से ये क्या था, 75.5 थी प्रीलिम्स की और 85.75 थी मेंस की। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ बस इस बार के अकॉर्डिंग कि पिछली बार की जो कट ऑफ है उसको ही आप एक बेस मान के अप्लाई कर सकते हो, कुछ स्टेट को छोड़कर। जैसे राजस्थान हो गया, उसमें पिछली वाली को मत मानना बेस, और गुजरात में थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा तो मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी वाले में थोड़ा सा मत मानना, ठीक है। इनमें थोड़ी पिछले वाले को बेस मत मानना, खतरनाक लेवल पे जाएगी। जेके में थोड़ा सा मान सकते हो, उसी लेवल पे मान सकते हो, सेम का सेम मान सकते हो, ठीक है। महाराष्ट्र में पिछले बारे का थोड़ा सा डाउन होने के चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं कि थोड़ी कट ऑफ यहाँ पे डाउन जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है यहाँ पे। तो ये अपना एक पॉइंट है। एसबीआई का ये भी नेगेटिव है कि कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो आप, तो मतलब सेंटर आप अपना लोकल लगा सकते हो और वैसे कहीं से अप्लाई कर सकते हो। तो अगर अपने बात करें उसकी अपने आईपीएस की, तो आईपीएस के अकॉर्डिंग आईपीएस में लोगों ने अगर अपने होम स्टेट से लगाया वहाँ वैकेंसी है, तो उन्होंने दूसरे गेम खेला है तो बाहर भी चांसेस है, लेकिन लोकल में भी चांसेस है। सब सारे समीकरण घूमे हुए हैं यहाँ पे, वो मैंने आपको थोड़ा एनालाइज करके बता दिया। लास्ट में थोड़ा सा और हिंट दे दूंगा आप लोगों को, बस इतना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे वेस्ट बंगाल को साथ में ले लेते हैं। तो ये उड़ीसा यहाँ पे बर्डन कम करेगा छत्तीसगढ़ का थोड़ा, तो इसका मतलब छत्तीसगढ़ थोड़ा सा इस लेवल पे वापस आ सकता है, अपने लेवल पे आ जाएगा छत्तीसगढ़। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ ऑप्शन बनता है यहाँ पे, लेकिन महाराष्ट्र जैसा अभी भी नहीं बन रहा, लेकिन ऑप्शन बनता है अदर्स के कंपेरिजन में बात करें तो, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में ना एक और सीन देखा था मैंने, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, एससी एसटी वालों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये। और खास करके मैं बात करूँ ना, एसटी वालों के लिए तो बहुत ही खतरनाक ऑप्शन है। एसटी वाले तो आंख बंद करके लगा सकते हैं छत्तीसगढ़। कौन सी कैटेगरी, छत्तीसगढ़ में एसटी वाले, क्योंकि एसटी में बैकलॉग पता है कितना है, 89 का बैकलॉग है, 89 वैकेंसी प्लस है एसटी जो वहां पे एसटी की वैकेंसी उसके साथ में, क्योंकि जनरल प्लस एसटी काउंट होता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में सारे आते हैं। तो 89 वैकेंसी एक्स्ट्रा है, तो आप एसटी वाले तो सोचो ही मत, चाहे लगा दो आप छत्तीसगढ़, बहुत ही प्यारा है आपके लिए छत्तीसगढ़, ठीक है। और एससी वाले देख सकते हैं 12 वैकेंसी ज़्यादा है, ओबीसी की तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एसटी के लिए बहुत ही अच्छा है, एसटी के लिए तो बैकलॉग में भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है इस बार, ठीक है। और उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल की बात करें, 270 वैकेंसीज थी, बढ़ाई है वैकेंसीज ने, पिछली बार 270 वैकेंसीज थी और इस बार वैकेंसी 555 हो गई है। और कट ऑफ एनालिसिस देखें तो कट ऑफ पिछली बार क्या थी, 81.5 थी प्रीलिम्स की, और मेंस की जो कट ऑफ है वो है 86.75। तो वेस्ट बंगाल का कंपटीशन खुद का है, रहता है, अपने पहले ही बात की थी, तो ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग मान सकते हो। थोड़ा सा डाउन हो सकता है क्योंकि बिहार झारखंड वाले उड़ीसा की तरफ ज़्यादा भागेंगे, क्योंकि उड़ीसा में वैकेंसी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा डाउन या इसी लेवल पे रह सकता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, थोड़ा सा डाउन मान सकते हो आप, हो गए। उसके बाद अपने साउथ इंडिया में चलते हैं। तो बात करें साउथ इंडिया की, तो कर्नाटका की बात करें सबसे पहले, तो कर्नाटका का क्या सीन है, 270 वैकेंसीज थी कर्नाटका में, 270 वैकेंसीज थी, और इस बार कितनी है कर्नाटका में, 760 वैकेंसी है। और कट ऑफ का मार्जिन क्या था, प्रीलिम्स में 61 था और मेंस 78.50, ठीक है। अब कर्नाटका में नॉर्थ इंडिया से कोई भी जाना चाहता जा सकता है, लेकिन जो आपकी लैंग्वेज इश्यू है यहाँ पे वो थोड़ा सा रहेगा आपको, ठीक। कन्नड़ा में जो दिक्कत है वो थोड़ी सी आपको यहाँ पे इश्यू रहने वाला है,
क्योंकि यहाँ पे एलपीटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, बहुत अच्छे से तैयार करनी पड़ी। और थोड़ी सी साउथ इंडिया की लैंग्वेज है वो नॉर्थ वालों को हैंडल भी नहीं होती है, इजीली हैंडल नहीं होती है, वो थोड़ा संस्कृत से कनेक्टेड रहता है ज़्यादा उनका। जिन बच्चों को संस्कृत जिन्होंने पढ़ी हुई है, थोड़ी ढंग से पढ़ी हुई है, तो इशू मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खतरनाक रहता है, और एलपीटी इशू बहुत खतरनाक रहता है, तो सोच समझ के देखना। लेकिन ऑप्शन अच्छा है आपका कर्नाटका, जा पाओ तो, क्योंकि कट ऑफ इसने डाउन रखी है, तो ऑप्शन बहुत अच्छा है कर्नाटका, सीरियसली बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे अगर अपनी बात करें। ठीक है, क्योंकि प्री मेंस दोनों 270 वैकेंसी, कम वैकेंसी के बावजूद ये रहा था, और कर्नाटका हमेशा ही रहता है ऑप्शन बहुत अच्छा है। लेकिन केरला जो यहाँ पे है उसको कोई वैकेंसी नहीं मिली है, तो केरला का थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा। तो कर्नाटका साउथ इंडिया के फॉर्म में जा रहे हैं। एक बार साउथ इंडिया के लिए बात कर लेते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु ठीक है, 380 वैकेंसीज थी। दिस टाइम द वैकेंसी इज 380, फ्रॉम 380 इट इज नाउ 1410, the second highest vacancy of SBAJ. Cut off of prelims, Tamil Nadu 52 prelims, very low, maybe the lowest, and for the men's it is 97.75, very high. ठीक है, बढ़िया ऑप्शन है तमिलनाडु भी। अगर आप जाना चाहो तो वैकेंसी बहुत अच्छी खासी नॉर्थ इंडिया से हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जो तमिल वगैरह है वो देखो, साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मैं पहले बोल दूं आपको, तो सोच समझ के अप्लाई करना चाहो तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और उसके बाद क्या बात करें, आंध्रा, व्हाट अबाउट आंध्रा, आंध्रा 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 को कुछ नहीं मिला, तो फिर से कॉम्पिटिशन यहाँ पे, यानी साउथ इंडिया में भी कॉम्पिटिशन है। तेलंगाना को लें एक बार, 250 से 260 वैकेंसीज हुई है, 250 to 260, 250 to 260, and 52.5 prelims cutoff and the men's cutoff is 84. अब इस रीजन में सेलेक्ट करें तो यहाँ पे तमिलनाडु अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सेफ की फॉर्म में बात करूँ तो कर्नाटका और तेलंगाना यहाँ पे थोड़े सेफ बन जाते हैं। वैसे वैकेंसी बहुत है तमिलनाडु में, तो आप कोई से भी अप्लाई कर सकते हो अगर नॉर्थ इंडिया से आप जाना चाहते हो तो। For the South Indian students, if the candidate belongs to Karnataka, then prefer Karnataka. Telangana candidate prefer Telangana. Tamil Nadu candidate prefer Tamil Nadu. Andhra and Kerala students can apply from any of these states, because all of the safest, because it is the most attracting state. So Karnataka and Telangana will be considered in the hidden states. You can apply from any of the states. नॉर्थ इंडिया वाले देख लेना, तीनों स्टेट बहुत अच्छे हैं, आपको ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं आएगा। तेलंगाना यहाँ थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और कर्नाटका भी इधर जाएगा, थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों बर्डन डाउन कर लेंगे, और ये बर्डन बढ़ाएगा लेकिन इसके आगे बर्डन नहीं बढ़ेगा। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो साउथ इंडिया में तो यहाँ वालों को कोई दिक्कत नहीं है, केरला वगैरह वाले जिनको जो सही लगे वो वाला यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको सूटेबल लगे, तो कोई इश्यू वाली यहाँ पे बात नहीं है। हाँ, केरला और आंध्रा को कुछ नहीं दिया, इनको अपना स्टेट छोड़ना पड़ेगा इस बार, ठीक है। तो ये एनालिसिस हो गया, सबका ही हो गया मेरे हिसाब से। अब कंप्लीट निकालने से पहले एक बार अपने ये छोटा सा गोवा दिख रहा है यहाँ पे, इसको भी ले सकते हो आप। लेकिन जैसे मैं बात करूँ स्टूडेंट्स से जो बातें हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसका। गोवा का क्या सीन है, गोवा में 14 वैकेंसीज थी, अब की बार क्या हो गया 62 वैकेंसीज हुई है यहाँ पे, ठीक है, और 55.75 यहाँ पे क्या गई थी, कट ऑफ गई थी किसकी, प्रीलिम्स की। मेंस की कट ऑफ का यहाँ पे पता नहीं है, मिली नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, रियलिटी है ये, आप मानो चाहे ना मानो, आप पूछ कर देख लेना, हिडन फॉर्म में थोड़ी चीज़ें रहती हैं, लोग हिडन फॉर्म में हैं यहाँ पे। गोवा ठीक है 55.75 है, मतलब वैकेंसीज कम, कट ऑफ डाउन थी पिछली बार, क्योंकि वैकेंसीज ओनली 14 वैकेंसीज थी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे खतरनाक पॉइंट है वो ये है कि ये जो रीजन वाले लोग है ना, ये रीजन वाले लोग, ये जब आसपास ऑप्शन ना दिखे तो सीधा गोवा पे पहुंचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन लोगों को गोवा घूमने की आदत होती है, ठीक है। यहाँ से बहुत से लोग गोवा घूमने जाते हैं। साउथ इंडिया में जब भी घूमने जाएगा नॉर्थ इंडिया का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पर्सन है, तो वो सबसे पहले प्रीफर करता है गोवा को, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ उनको लगता है कि मिल जाएगा। और दूसरा क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग लेवल का है, बिल्कुल ओपन थिंकिंग का है, तो आप मन जैसे मन करे वैसे रह सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो क्या होता है कि बढ़िया तरीके से रहेंगे, गोवा में मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो जब यहाँ पे खिंचाव आता है ना बच्चों के, ये रियलिटी है, ये मेरे स्टूडेंट से भी पता है और मैंने देखा है अब तक। तो यहाँ पे जब भी खिंचाव आएगा, झटका लगेगा ना, तो जब बच्चे इन आसपास के एरिया में उनको ऑप्शन ना दिखाई दे तो फिर वो कहीं नहीं रुकते, वो सीधे लैंड करते हैं गोवा में। और मैं इतना और बता दूं आप लोगों को, महाराष्ट्र से ज्यादा किसको प्रीफर किया जाता है? गोवा को प्रीफर किया जाता है इन लोगों के द्वारा। यहाँ पे कोंकणी का थोड़ा इश्यू है, कोंकणी अगर आप हैंडल कर लो, लेकिन इतना भी नहीं है, मराठी जैसा सही सीन है, बराबर सा इक्वल रहता है। देखो एलपीटी के वे में गुजरात सबसे इजी है, सबसे इजी गुजरात का एलपीटी ही रहता है। अदर लैंग्वेज की फॉर्म में बात करूँ तो सबसे इजी होता है। तो ये है तो अच्छा, वैकेंसी तो अच्छी है, बड़ी हुई है, लेकिन पॉइंट इतना है कि अगर यहाँ पे ये देखो खाली पड़ा है मैदान, अगर मान लो ओनली हरियाणा ही शिफ्ट हो गया ना यहाँ पे, तो भी गोवा की कट ऑफ सबसे हाई चली जाएगी वैकेंसी मार्जिन देखो तो, ठीक है। ओनली पंजाब भी हो गया ना तो भी चली जाएगी। और यहाँ पे ये ज्यादा अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गए और माइंड में आ गई चीजें, तो ये थोड़ा सा डाउन गड़बड़ कर सकता है। तो ठीक है, आप देख सकते हो, थोड़ा सेफ में मैं इसको रख लेता हूँ कि सेफ है। लेकिन हाँ इतना बोल दूं कि कल को आप अप्लाई कर दो और बाई चांस यहाँ वाले भागते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको रियलिटी बता दी है मैंने, और कट ऑफ बाई चांस ज्यादा चली जाए ना, इसकी कम भी जा सकती है ज्यादा, तो आप रिस्क अपने बेस पे ले लेना गोवा का, मैं पहले ही बोल देता हूँ। लेकिन ज्यादा चली जाती है मत बोल देना कि सर आपने बताया था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रख लेना। उसके बाद में अगर अपने यहाँ पे बात करें तो इधर चलते हैं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ले लो फिर सिलेक्शन। सिक्किम में बात करें तो क्या है, वैकेंसीज पिछली बार कितनी थी सिक्किम में? सिक्किम में थी 20 वैकेंसीज और 20 से बनी है 60 वैकेंसीज, और कट ऑफ 77.5 थी पिछली बार प्रीलिम्स की, 85%। कई लोग इधर भी भागते हैं, इधर वाले बहुत सारे इधर भागते हैं नॉर्थ ईस्ट में, कि यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं होगा, ये भी केस होता है। तो इस बार 85.75 तो ठीक है, वैकेंसीज बड़ी है, अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इनमें से एक बढ़िया सा निकालते हैं। त्रिपुरा कहाँ पे है? त्रिपुरा में क्या है? 22 वैकेंसीज, और इस बार क्या है 48 वैकेंसीज है। और कट ऑफ इसकी क्या थी? मेंस की कट ऑफ है मेरे पास सिर्फ 80.75। सिक्किम और त्रिपुरा में से ज्यादा अच्छा है आपका त्रिपुरा। उसके बाद नागालैंड की बात करें, नागालैंड 22 वैकेंसी से 27 थोड़ी बड़ी है, और मेंस की नहीं है। प्रीलिम्स की मेरे पास है 64.25। कई बार मेंस का मार्जिन सेट नहीं होता, जिनकी ज्यादातर मेंस की कट ऑफ ना मिले इसका मतलब वो 60 पे रुके हुए हैं। जो आपका 60-70 मार्जिन होता है ना मिनिमम वाला, अदर कैटेगरी के लिए 60 और जनरल के लिए 70, वो वहीं पे उसी एज पे होते हैं, उसी पॉइंट पे होते हैं वो, ठीक है। तो उसी पॉइंट पे होंगे, या फिर कोई वैकेंट ही चला जाता है कि किसी ने क्वालिफाई नहीं किया वो 60-70 वाला, तो वो जो है उसके अकॉर्डिंग इनकी मेंस की कट ऑफ नहीं दी जाती है। उसके बाद मेघालय की बात करूँ, 32 वैकेंसी थी 24, तो मेघालय की तो बात ही ना करो, चाहे कट ऑफ वैसे भी ठीक ठाक थी पिछली बार, और वैकेंसी भी डाउन हुई है, थोड़ी सी डाउन हुई है वैसे। मणिपुर देखें, मणिपुर 16 से 14 हुई है, ये भी कोई मतलब नहीं है बात करने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो यही मिले अपने को। तो यहाँ पे आप नागालैंड को देख सकते हो, नागालैंड थोड़ा सा क्या डाउन है, यहाँ पे वैकेंसी बढ़ी है, तो नागालैंड का पॉइंट हो सकता है, इधर वाले रीजन की बात है। सिक्किम भी थोड़ा सा आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। तो ये अपने पास है, पॉइंट्स निकल के आगे। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो फर्स्ट रैंक पे अगर मैं देना चाहूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले ऑल इंडिया लेवल पे फर्स्ट में देता हूँ महाराष्ट्र को, फिर एक फर्स्ट और मैं देता हूँ किसको, कर्नाटका को, और फर्स्ट इसको तमिलनाडु को, एंड फर्स्ट तेलंगाना को। इनको मैं फर्स्ट रैंक दे रहा हूँ यहाँ पे, यानी ये सेफेस्ट है ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। थोड़ा सा लो पे जाना चाहते हो, थोड़ा सा डाउन होना चाहते हो, तो आप सेकंड के अकॉर्डिंग ले लें। तो सेकंड के अकॉर्डिंग मैं दे रहा हूँ गुजरात को, सेकंड के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़ को, और सेकंड के अकॉर्डिंग मैं दे रहा हूँ उड़ीसा को, और सेकंड के अकॉर्डिंग ही मैं दे रहा हूँ वेस्ट बंगाल को, ठीक है। और बस यही है। थर्ड पे आप देख लो जेके, आप देख सकते हो, खास करके ओबीसी कैटेगरी वाले इसको थोड़ा देख सकते हैं। और लद्दाख क्या है, हिडन मोड मान लो आप, हिडन फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे प्रीफर नहीं करते हैं, क्यों नहीं प्रीफर करते हैं? क्योंकि लद्दाख का थोड़ा सा सीन अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा डराता है, ठीक है। ये हिडन फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। क्लियर, इतना आपके समझ में आ गया? तो ये वाला यहाँ पे थोड़ा सीन था। और एक और निकल के आता है, अरुणाचल प्रदेश को नहीं देखा आपने ना, अरुणाचल ऊपर रह गया। अरुणाचल में असम भी रह गया ना, असम भी रह गया, ठीक है। अरुणाचल जो है
पिछली बार 20 वैकेंसीज थी और इस बार क्या है 55 वैकेंसीज है, ठीक है। और चाइना के दर्शन करने हैं तो बढ़िया है अरुणाचल प्रदेश। और प्रीलिम्स की यहाँ पे क्या थी 66.5 थी, मेंस की नहीं थी, इसका मतलब मेंस में हालत खराब थी इसकी, ठीक है, डाउन ही गया ये, कोई इशू नहीं है। एसटी के लिए बहुत ही बढ़िया है, कितनी वैकेंसीज एक्स्ट्रा हैं, हाईलाइटेड भी नहीं है, +32 है एसटी के लिए, +32 बिना हाईलाइटेड, तो एसटी वाला उधर भाग सकता है सीधा ही, ये हाईलाइटेड फॉर्म में नहीं है ये। छत्तीसगढ़ वगैरह थोड़ा सा बर्डन लेगा, लेकिन 89 पे इतना तो बर्डन नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर भी 32 मिल रही है तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, चाइना के दर्शन हो जाते हैं डायरेक्ट वहाँ से। और उसके बाद में असम की बात करूँ, असम मेघालय नहीं लिया, मेघालय का नहीं मतलब नहीं है, कम हुई है। और असम की मैं बात करूँ तो असम 145 से कहाँ पे चला गया, कम हुआ है, 145 से 110 पे आ गया, कम हुई है वैकेंसीज। और कट ऑफ क्या थी, प्रीलिम्स की 76 थी और मेंस की जो कट ऑफ थी वो 79 थी, ठीक है, नॉर्मल में जाता है ये, ज़्यादा सेफ में नहीं जाता है असम आपका यहाँ पे। उसके बाद एक आता है बहुत ही खतरनाक वाला, 2-3 भाले तैयार कर लेना आप लोग, अंडमान निकोबार जाना है तो अंडमान निकोबार की बात करें 30 वैकेंसीज थी और अब कितनी है 15 वैकेंसीज हैं। और कट ऑफ क्या थी वो देख लेते हैं अंडमान निकोबार की, प्रीलिम्स की 67.5 थी और मेंस की 79.50 थी। नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल वे में आपका अंडमान निकोबार सेट हो जाता है, आप जाने को जा सकते हो। वैकेंसी डाउन हुई है, हाफ हुई है, तो बच्चों के माइंड में अंडमान निकोबार नहीं है, कुछ एक छुपे रुस्तम ही है जो वहाँ पे सोच रहे हैं, अदरवाइज ये माइंड में नहीं है, देख सकते हो। लेकिन इसी मार्जिन पे लेकर चलना जो पिछली बार का कट ऑफ था वो वाला मार्जिन। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया, रेड जोन भी आपको दिख गया होगा, सारा का सारा सीन आपके सामने है। अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, जो भी पॉइंट बीच बीच में मैंने डाले हैं कहीं पे, तो उन पॉइंट्स पे थोड़ा सा काम कर लेना, ठीक है। तो ये प्रॉपर एनालिसिस था अपना पूरा का पूरा, तो इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब एसबीआई की वो डेफिशिएंसी, उसके अकॉर्डिंग उसने वैकेंसी रिक्रूट की है, अगले साल क्या करे वो अपने को नहीं पता है, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तैयारी बढ़िया करो, मौका नहीं मिलेगा बार बार आप लोगों को, इसलिए थोड़ी सी है ना तैयारी पे ज़्यादा फोकस करो आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। लेकिन हाँ, एक पॉइंट और बताता हूँ आपको थोड़ा सा, अब की बार जॉब गारंटी देने वाले एग्जाम्स कौन से थे, आईपीएस पीओ जॉब गारंटी वाला एग्जाम मैंने पहले ही बताया था, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेंस में आपके। उसके बाद में दूसरा जॉब गारंटी जो आपका है वो कौन सा है, आईपीएस सीएसए। तो एसबीआई से बड़ी अपॉर्चुनिटी इधर है आपके पास, तो इसको लाइटली मत लेना, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस उलझी हुई है, जो जितना मैं अपने एफर्ट्स लगा सकता था, अपने एक्सपीरियंस का यूज कर सकता था, उतना मैंने यूज करके आप लोगों को बता दिया और डिसाइड कर लेना। लेकिन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, दोनों के दोनों। और इनमें जो मार्जिन रहता है, जो सबसे खतरनाक पॉइंट रहता है वो रहता है इंग्लिश सेक्शन का। ये कभी ओवरऑल में बहुत ही कम रोकते हैं, ये इंग्लिश सेक्शन में रोकते हैं। आईपीएस पीओ में आपने देख लिया इंग्लिश का क्या लेवल है, तो उसकी भी आप टेंशन मत लो। जो अपने यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है इंग्लिश की, लाइव पेपर वगैरह, एडिटोरियल वगैरह, उनको आप करते रहो। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं बेसिक इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश की क्लासेस पढ़ी है, वो आप यूट्यूब पे वो वाली देख लेना, वहाँ से थोड़ी वर्किंग सेट हो जाएगी। कंप्लीट कोर्स तो नहीं है, लेकिन आपकी काफ़ी हद तक वर्किंग सेट हो जाएगी, मतलब कट ऑफ नहीं रुकेगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद में ये जो आपका क्या लाइव वाले पेपर वगैरह जो करवा रहा हूँ उसको रेगुलर रखो, इसको लाइटली मत लेना प्लीज, इस सब्जेक्ट को लाइटली मत लेना, रोगे 100% गारंटी है, ठीक है। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हाथ से निकल जाएगी। एसबीआई का तो आपने देख ही लिया, एसबीआई में भी अब ओवरऑल स्कोर आपको बहुत बूस्ट करना पड़ेगा, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल आने वाला है। सेक्शनल में नहीं रोकता, लेकिन ओवरऑल में जरूर रोकेगा आप लोगों को, ये इसके बिना नहीं होगा, संभव नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो ये अपना पॉइंट था। उसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज, अपना नया बैच स्टार्ट हो चुका है राजस्थान गुरु कृपा बैंकिंग क्लासेस आरजीबीसी में, फाउंडेशन बैच है हर घर बैंकर अभियान के अकॉर्डिंग, ठीक है। आने वाले जितने मेंस एग्जाम है वो यहाँ पे थोड़े कवर हो जाएंगे आपके, मतलब बहुत बढ़िया बूस्ट मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि प्री प्लस मेंस क्या होता है अपना एक साथ चलता है, प्री और मेंस बिल्कुल साथ साथ चलेगा, यानी हर टॉपिक का पहले प्री फिर मेंस फिर नेक्स्ट टॉपिक प्री मेंस ऐसे करके चलता है। तो मेंस भी साथ में कवर होते हैं और आरआरबी तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर होने वाला है। तो जो कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते 7 सितंबर से 8:15 AM पे रहेगा, 3 डेमो फ्री रहेंगे और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन इस नंबर पे करवा सकते हो 7851815141, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ऑफलाइन के लिए 42 मुखर्जी नगर नियर बस स्टैंड श्री गंगानगर, लिमिटेड बैचेज होते हैं आरजीबीसी के, लिमिटेड सीट्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि जितने बच्चे होते हैं लिमिटेड बैचेज उस पर हम 100%
इतना ध्यान देते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही फोकस करते हैं एक्स्ट्रा वे में जो चीज़ बढ़ाना उस तरीके से, तो आप अपना डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अब 2-3 दिन बढ़िया तरीके से दोबारा से वीडियो को देख सकते हो, बढ़िया से एनालिसिस करके एक स्टेट को सिलेक्ट करो और स्टेट को सिलेक्ट करके 100% पे शुरू हो जाओ। ऐसे सोच लो कि मैंने खतरनाक में रेड जोन में ही अप्लाई किया है, तो रेड जोन के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, चाहे कहीं से भी अप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा आराम से। IPS पी और IPS CSA को बिल्कुल भी मत भूलना, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जॉब देगा इस बार। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।